आज सुबह मैं अपने टाइम पे उठी थी, लेकिन मैं क्लास नहीं जा पाई। इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि मेरे घर में ना पानी ख़त्म हो गया था और रात में बिल्कुल भी पानी नहीं बचा था। तो सुबह मेरी क्लास एब्सेंट करने के बाद जब मेरे घर पे पानी आया तो मैं नहाने चली गई और अपने मॉर्निंग रूटीन का सारा काम किया। काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई सीधे किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए। मुझे ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे ना थोड़ी फ्रेश फीलिंग होती है और बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और मॉर्निंग में इसे लेने से ना मतलब वेट वगैरह भी कंट्रोल रहता है, तो मैं इसे डेली लेती हूँ। और हाँ, मुझे टाइम लगता है इसे बनाने में, लेकिन इसका प्रोसेस वही है कि गर्म पानी करो, उसमें 1 चम्मच डालो और फिर ले लो। अब मैं जो भी काम करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। मुझे समझ नहीं आता गलती मेरी है या गलती काम की है। वैसे मैं इतना सुबह कोई काम करती तो नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा क्लास एब्सेंट था इसलिए मैंने ये सब कुछ कर दिया, वरना मेरे घर पे ये बना बनाया मुझे मिल ही जाता है। तो जैसे मैंने इस कॉफ़ी को लेके गई अपने रूम में, तो मैंने देखा कि जब मैं जैसे रूम में गई ना, मतलब मेरे सारे कॉपी बुक्स ऐसे ही टेबल पे खुले हुए थे। अचानक रात में लाइट कट गई थी और वो टाइम मतलब मेरे पढ़ते टाइम ही लाइट कटा था, तो मैं अपनी सारी कॉपी बुक्स को रूम में मतलब सही जगह पे नहीं रख पाई थी। तो मैं पहले कॉफ़ी रख के अपनी सारी कॉपी बुक्स को एक जगह रखना शुरू की, क्योंकि पढ़ने वाली जो भी चीज़ें होती है ना, अगर सही जगह पे रहती है तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है और वहाँ बैठने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने पहले ये सारा काम जल्दी जल्दी किया, क्योंकि मैंने सारी नोटबुक सारी बुक्स ऐसे ही खुला रख दिया था और मुझे फिर 1 घंटे बाद पढ़ने बैठना ही था। तो मैं सबसे पहले सारे सामानों की एक जगह रखे। रखने के बाद मैंने सोचा, मेरी ब्लैक कॉफ़ी हल्की हल्की ठंडी भी हो गई थी, तो मैं पीने के लिए बैठ गई। पीने के बाद मैं कुछ कुछ सोच ही रही थी कि मैं आज पूरा दिन क्या करूँगी। तब तक मुझे याद आया कि मैंने कपड़े रखे थे, सुबह के 9 बजे ही इतनी ज़्यादा धूप हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं थी। छत पे तो मैंने बिना चप्पल पहने चली गई थी। मेरे पैर इतने ज़्यादा जल रहे थे और मतलब धूप से कपड़े तो जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन शरीर इतना जल्दी सूखा ना कि बता नहीं सकते हैं। ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी से सारे पानी ख़त्म हो रही है और इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट हो रही थी। सबसे दिक्कत तब मुझे, मैं अपने बाल को शैम्पू की थी और खुले चली गई थी। इतनी ज़्यादा धूप में ना आप लोग प्लीज़ बाहर ना निकला करो, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, सच में बहुत ज़्यादा धूप है। और लगभग बिहार में ना हमें लग रहा है कि 40 से 45 डिग्री गर्मी तो पड़ ही रही है और टेम्परेचर का तो मत ही पूछिए। मैं जल्दी जल्दी अपनी काम कर रही थी, फिर भी मुझे लेट हो ही गया और उतनी देर में ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी की पूरी सूख गई हूँ। मतलब कपड़े सूखे या ना सूखे, मैं तो पूरा सूख गई थी। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि सारे कपड़े एक आवाज़ दे रही है कि मुझे धूप चाहिए, लेकिन मेरे अंदर से एक ऐसी आवाज़ आ रही थी कि मुझे कोई एसी में ले जाकर बैठा दे यार। और मुझे कोई ना काम करते हुए गुनगुनाने की बहुत आदत है, तो मैं अपने में ऐसे कुछ कुछ गाने ही गा रही थी। जब नीचे आके देखी ना, तो सच में इतनी ज़्यादा मुझे पसीना हुई थी, इतनी ज़्यादा कि मैं सीधे कूलर के सामने बैठ गई। मतलब ऐसे बैठी थी कि लग रहा था मैं कूलर में घुस ही जाऊँगी। इतनी ज़्यादा गर्मी कंट्रोल करना ना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी काम है तो करना ही पड़ता है। उसके बाद मैंने छत पर से कुछ कपड़े भी उतार के लाई थे जो मैंने रात में डाला था, उसको मैंने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद मैं आगे सीधे पढ़ने के लिए, तो मैंने बुक्स उठाया। बुक्स उठा के मैंने सोचा कि 2-4 मैथ्स के सवाल ही क्लियर कर लूँ, क्योंकि पढ़ाई भी तो ज़रूरी है, सिर्फ काम करने से तो ज़िंदगी और घर चलने वाला नहीं है। पढ़ने के लिए मैं बैठ गई। उसके बाद मुझे भूख लग रही थी, पर मैंने सोचा 1-2 घंटे तो पढ़ ही लूँगी। तो मैंने 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक पढ़ाई किया और मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया था। 11:30 बजे के बाद मेरे घर पे खाना बन गया था और मैं खाना खाने बैठ गई। हाँ, थोड़ी ज़्यादा चावल आपको दिख रही है, क्योंकि मुझे चावल से बहुत प्यार है और मैं बिन चावल के रह नहीं सकती। तो आज बना था खाने में चावल और आलू की सब्ज़ी और मैंने इसे खाया। उसके बाद मैं निकल गई बच्चों को पढ़ाने के लिए और वहाँ पे ना बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट ही नहीं किया, तो मैंने इसे पनिशमेंट दिया कि तुम खड़े होकर ही होमवर्क कंप्लीट करोगे। और वो बेचारी खड़े होकर ही होमवर्क कंप्लीट की। मतलब इतनी बात को मानते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ी सी मैं डांट देती हूँ क्योंकि ये लोग थोड़ी सी ज़्यादा ही मतलब बदमाशियाँ करने लगते हैं, वरना बच्चे बहुत अच्छे हैं और ये लोग पढ़ना भी चाहते हैं, साथ में मस्ती मजाक सब कुछ करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप खुद पढ़ रहे हो ना और साथ साथ आपको पढ़ाने के लिए मौका मिलता है, तो एक अंदर से एक्साइटमेंट भी होती है, बहुत खुशी भी मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो ये लोग मेरे से छोटे छोटे सवाल पूछते हैं और मुझे बचपन की याद आ जाती है। अगर आपको यकीन नहीं होगा, तो जब छोटे बच्चों को पढ़ा के देखना, आपको बचपन की याद ना जाए ना, तब कहना। तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। पढ़ा के मैं आ गई रूम पे। उसके बाद मैं अपनी शाम की रूटीन में देखती हूँ क्या क्या करना है। वैसे अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।